हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देख कर रिविज़न करें और आप अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन को आसान बनाएं। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया कि 5:35 है और फिर अनुपात का चिन्ह है, फिर 13 अनुपात। यहाँ पर हमें आंसर निकालना कि क्या निकलेगा। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए, पहला तरीका हम अपनाते हैं कि 5 को अगर 7 से गुना करते हैं। आप लोग अगर दिमाग में सोचते होंगे 5 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो ये क्या पूर रहा है, 35 पूर रहा है। ये यहाँ से ये पूर रहा है। इसी तरह अगर हम 13 को भी 7 से गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91। ऑप्शन में 91 नहीं ये है। तरीका मेरा क्या हुआ बाबू, बिल्कुल गलत है। तो इसको दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, देखिए इस 5 का हम यहाँ पे वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना, ये 5 को ये जो वर्ग है 2 इनको गुना करना। इस प्रकार से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा 25 और 5 दूना 10, 25 10 क्या हो जाएगा 35। बिल्कुल ये राइट पूरा। इसी तरह यह 13 है। 13 का भी अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा 13 गुना 13 169। फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर इसी 13 को यहाँ पे लिखना है, फिर इसका जो वर्ग चिन्ह 2 यहाँ पे डाल देना है। तो इसको हम करते हैं, देखो 169 प्लस 13 दूना 26, 169 26 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 195। 9 6 15, 6 2 8 1 9 1 1, ये मेरा आ जाएगा आंसर 195। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा बाबू 195 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो लिए हैं, इसी प्रकार से प्रश्न है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम 6 को गुना 3 से करेंगे तो ये मेरा 18 पूरा है ना। इसी तरह अगर हम 18 को भी गुना 3 से करेंगे तो 18 क्या होगा 54, जो कि 54 इस ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। तो ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। ये तरीका क्या है बाबू, बिल्कुल गलत है। इस तरीका से आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे पुराने के लिए हमें दूसरा तरीका क्या करना होगा, समझे। 6 का वर्ग करते हैं बाबू, समझे। 6 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा 6 6 के 36। इन दोनों को आपस में गुना कर दो। 36 लिखने के बाद दोनों को जब गुना करोगे तो 3 छक्के क्या हो जाएगा 18। इसी तरह हम ये 18 है तो 18 का भी वर्ग कर लेते हैं। 18 का वर्ग करेंगे ना तो क्या होगा 324 होगा। इसको बीच में गुना का चिन्ह डाल दें। देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24। या ऑप्शन में देखें 24 है, हाँ 24 है। ऑप्शन नंबर डी इनका भी बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 24 होगा इसके स्थान पे। हम प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 में इस प्रकार से दिया गया है 18:9 है, फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर 12 अनुपात, फिर यहाँ क्या होगा ये हमें निकालना होगा। इसमें भी अगर आप लोग का दिमाग में ये आता होगा कि देखिए 18 है, यहाँ पे 9, अगर हम 18 को 2 से भाग दें, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, ये आ रहा है 9। इसी तरह अगर ये 12 है, समझे, इसी तरह ये 12 को भी 2 से भाग देंगे तो ये आ रहा है 6। कितना आ रहा है 6। लेकिन इस ऑप्शन में 6 कहीं है ही नहीं। तो ये तरीका क्या हुआ, बिल्कुल गलत तरीका है ये। तो हमें इसमें कौन सा तरीका अपनाना होगा, ये 18 है ना, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे बाबू 18। 18 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब 18 का वर्ग करेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 324। 18 गुना 18 करोगे ना तो ये हो जाएगा 324। इसमें बीच में आपको प्लस का चिन्ह देना है। जब जोड़ोगे इसको तो 3 2 5, 5 4 क्या होगा बाबू 9 होगा। इसी तरह ये 9 तो पुर गया। इसी तरह 12 का जब आप वर्ग करोगे तो 12 गुना 12 करोगे तो 144 होगा। इसको भी आप पे प्लस करना है। जब इन तीनों को जोड़ोगे 4 1 5 5 4 9, तो 9 देखिए इस ऑप्शन में आ रहा है कहीं, हाँ यहाँ पे आ रहा है। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है बाबू। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 इस प्रकार से लिए गए हैं प्रश्न। तो आइए हम इसे हल करते हैं। इसमें भी आप लोग को क्या करना होगा, देखिए आप लोग ये ख्याल में मत रखना कि 6 को हम गुना करेंगे फिर 3 से तो 6 3 18, ये तो पुर जाएंगे बाबू। लेकिन ये तो पुर गया। फिर ये 4 है, 4 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, लेकिन आपका ऑप्शन में 12 तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये तरीका क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो हमें इस तरीका से नहीं बनाना है। हमें जो तरीका बनाना है, देखिए ये 6 है तो हम 6 ले लिए, इसका वर्ग करें। तो 6 का जब वर्ग करेंगे क्या होगा बाबू
36 होगा। क्या होगा? 36। इनको आपस में क्या क्या गुना करना है, 3 छक्के क्या हो जाएगा? 18। ये पूर गया 18। इसी तरह ये 4 है, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 गुना 4 16। इनको जब आपस में गुना करेंगे हम तो 6 का क्या होगा? 6। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल 6 मिल रहा है, तो आपका ये 6 इस जगह पे आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से लिए गए हैं, ये भी है 5:21 है, फिर समानुपाती का चिन्ह है, फिर 6 अब यहाँ पे क्या है, ये हमें पुराना होगा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा दिमाग वाली सवाल है, तो आप इसको समझें। इस सवाल में आपको क्या करना होगा, देखें इसको इससे पुराने के लिए क्या करना होगा, 5 को, देखिए 5 है ना, 5 को आप गुना कर लीजिए कितना से? 4 से। जब 5 को आप गुना कीजिएगा 4 से तो ये आ जाएगा 5 चौके 20। फिर अगर प्लस में 1 करोगे तो 20 1 21, ये तो पूर्ण रहा है। इसी तरह 6 है, अगर 6 को हम गुना करेंगे 4, ये कहे कि आपके दिमाग में ऐसा आता होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं 6 को अगर गुना करेंगे 4 से, 6 चौके 24, अब फिर इसमें प्लस 1 करेंगे तो 24 1 25। लेकिन ये 25 वाला जो ऑप्शन है इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये तो मेरा गलत हो गया, हुआ ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए 5 है, सिंगल 5 है तो 5 ही रहने दो। क्या रहने देते हैं? 5। देखिए 21 है ना, हमें इसे क्या करना होगा, 21 को लेके इसको जोड़ देना है। जब दो जोड़ेंगे ना, 2 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ध्यान से रखना। फिर ये 6 है सिंगल, तो ये 6 ही रहने दो। ठीक है ना? अब आगे यहाँ पे क्या जो हम आगे करें, जो यहाँ पे आए, तो देखिए अब ये पहले यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस मतलब अंतर कितना होगा। 5 में अगर 3 मतलब घटा रहे, मतलब 5 में कितना घटाएंगे, जो ये 3 पुर रहा है, तो मेरा मान के चलो 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं ना, 5 में अगर 2 घटाएं तो ये मेरा 3 पुरेगा। इसी तरह 6 में भी अगर हम 2 घटाएंगे तो मेरा यहाँ क्या, 6 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या पूरेगा मेरा? 4। तो अब हमें 4 देखना है इस संख्या में, सबको ऐड करते जाना है। अब इसको हम 3 को 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, यानी कि प्लस का चिन्ह डालोगे तो बीच में। तो ये जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में 4 पूरा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इस तरह के भी सवाल रीजनिंग में अक्सर आते हैं। छठा प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू। देखें आपका, देखो ये प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया गया है, यदि 14 हज 13 बराबर 9, यानी कि 14 हज 13 का मान जो आया है 9 आया है, तथा 27 हज 16 इनका मान आ गया है 18 हो, तो 46 हज 31 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनका आंसर ये आ गया है, इनका आंसर ये आ गया, तो इनका आंसर यहाँ पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। रीजनिंग में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसमें घबराए नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसे बताएंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। ये जो 14 है इसे हम उतार देते हैं, और ये 13 है इसे भी उतार देते हैं, फिर बराबर इसमें प्लस का चिन्ह डाल दीजिए सब जगह। सब जगह जब प्लस करेंगे तो 4 1 5 5 1 6 6 3 9, ये पूरी गया ना। इसी तरह इसे भी उतार दीजिए, क्या है 27 है, फिर ये क्या है 36 है, फिर बराबर यहाँ प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। 7 2 9 9 3 12 12 6 क्या हो गया 18, देखिए पूरी गया ना 18। अब इसी तरह इसे प्रश्न 7 में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है, जैसे 2 कोमा बाद 10 है, 10 कोमा बाद क्या है 40 है, 40 कोमा बाद 120 है, 120 कोमा बाद 240, फिर इसके बाद कोमा के बाद यहाँ पे हमें अगला संख्या इस जगह पे हमें निकालना होगा कि क्या है। तो आइए, ये भी बिल्कुल इजी है, आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे हम निकालते हैं। सबसे पहले देखें हम किस प्रकार से निकालेंगे, समझे। दुक्का को किससे गुना करें, जो ये 10 पूरेगा 5 से, फिर इसी तरह 5 में घटा दो, 5 में घटाएंगे क्या होगा 4, इधर कम जाएंगे, 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40 पूर जाएगा, पूरेगा ना। इसी तरह 4 से कम कितना होता है बाबू 3 होता है, क्योंकि 40 को 3 से गुना करें तो 120। इसी तरह 3 के बाद क्या आएगा 2, क्योंकि 120 को अगर 2 से हम गुना करेंगे तो ये मेरा 240 होगा। इस तरह यहाँ पुराने के लिए हमको 2 के बाद क्या आएगा कम 1।
अगर 240 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा 240। तो इस जगह पे भी मेरा यानी कि हमको वो लिखना होगा 240। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर मिल रहा है 240, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इस सवाल इसी तरह बनेंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या ये जो है ना, इसका हमें आंसर निकालना होगा ढूंढ के। आपका ऑप्शन 38 है, 44 है, 28 यानी कि 28 है और 37 है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है बाबू। इस तरह के प्रश्न आए तो आप डरे नहीं, बिल्कुल 2 सेकंडों में इसका आंसर रेडी है। देखिए आपको करना क्या होगा, इनके साथ गुना करना है और फिर इनको जोड़ देना है। क्या बोले? इनके साथ आपस में क्या करना है, गुना करना है और फिर इनको गुना करने के बाद ये 2 उसमें जोड़ देना है। तो देखें 6 चौके 24। अगर आप लोग रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी रीजनिंग का पढ़ाई मजबूत करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आसानी रहे।